मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है दोपहर के 1:10 और 16 सेकंड और जानते ही हैं आप कि ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। प्रोग्राम एक ही फिल्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट। साथियों, हम आपके लिए चुन चुनकर कुछ ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिन्होंने जब रिलीज हुई थी उसके साथ ही दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का कलेक्शन किया। तो आज भी हम आपके लिए चुनकर जो फिल्म लेकर आए हैं वो है 1965 की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म। इसके निर्देशक थे सूरज प्रकाश और फिल्म की कहानी लिखी थी ब्रिज कात्याल ने। फिल्म के निर्माता थे PM सेठी और HM सेठी और मुख्य भूमिका में नजर आए थे नंदा और शशि कपूर। अब इतनी सारी जानकारी के बाद तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज की फिल्म कौन सी है, और अगर आप समझ गए हैं तो संदेश के जरिए हम तक अपने जवाब भी पहुंचा दीजिए। हमारा पता है ipradiodelhi@gmail.com। इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के खूबसूरत से। ये समा है ये प्यार का। जी हाँ, इतनी खूबसूरत गाने वाली फिल्म जिसका एक एक गीत आप सुनेंगे तो सभी गीत अपने में बहुत ही लाजवाब हैं। 1965 में आई फिल्म भारतीय रोमांटिक, एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही ब्लॉकबस्टर पर धमाल कर दिया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी ये फिल्म और जिसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। गीतों को अपनी आवाज से संवारा था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर ने। और ये फिल्म 2 सालों तक लगातार, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये फिल्म 2 सालों तक लगातार अल्जीरिया के सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। इतना लोगों ने इसे पसंद किया था। आपके जो जवाब है बिल्कुल सही है, आपने सही नाम पहचाना। आज की फिल्म हम लेकर आए हैं 1965 की जब जब फूल खिले। और इस फिल्म की जो बातें हैं, इस फिल्म के जो गीत हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि संदेशों में हमें पता चल रहा है आप इतनी सारी जानकारी इस फिल्म से जुड़ी हुई हमें भेज रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और उसके बाद इस फिल्म की ढेर सारी बात। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी थी इस गीत के अंदर। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस फिल्म का हर गीत अपने में बहुत ही खूबसूरती रखता है। फिल्म में शशि कपूर ने राजा की भूमिका निभाई थी। वो एक नाविक बने थे। नंदा जो रीता खन्ना के किरदार में दिखी थी। कमल कपूर राज बहादुर चुन्नीलाल खन्ना के किरदार में थे और रीता के पिता बने थे। रीता की मां की भूमिका में नजर आई थी मृदुला और किशोर का किरदार निभाया था जतिन खन्ना ने। टुनटुन मरियम बनी थी, बेबी फरीदा मंजीत बनी थी और शम्मी स्टेला के किरदार में नजर आई थी। इनके अलावा आगा, भल्ला, प्रयागराज, शाम, जावेद ये सब थे, लेकिन इनकी जो भी भूमिकाएं थी उन सब में सभी ने एक कमाल का अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाया था और एक यादगार भूमिकाएं सब ने निभाकर इस फिल्म को अमर बना दी। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि नंदा शशि कपूर की पसंदीदा नायिकाओं में से एक थी जिनके साथ वो काम करना चाहते थे और उनका ये सपना इस फिल्म में पूरा हुआ। नंदा के पिता द्वारा चुने गए जो जीवन साथी थे किशोर की भूमिका वो जतिन खन्ना ने निभाई थी। अभिनेता राजेश खन्ना ने दर्शकों के बीच नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया था, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। राज ने के जो किरदार शशि कपूर साहब ने निभाया था इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और वो पूरी मेहनत नजर आई थी फिल्म में जब उन्होंने राज का किरदार निभाया था, क्योंकि कई दिनों तक शशि कपूर कश्मीर के नाविकों के साथ उन्होंने
दिन बिताए, उनकी बातें कैसे वो करते हैं, उनकी क्या जीवन शैली है, उनका चाल चलन क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज उन्होंने वहाँ पर रहकर सीखा। उनके साथ वो उन्होंने भोजन भी किया। और आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद गीतकार आनंद बख्शी का करियर लगभग खत्म सा हो गया था। फिल्म की जब स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था, तब निर्देशक सूरज प्रकाश ने फिल्म के राइटर ब्रिज कात्याल से पूछा था कि राजा का किरदार आपने किस से प्रेरित होकर बनाया है, क्योंकि श्रीनगर में जितने भी नाविक थे वो सब मुस्लिम थे और राजा कैरेक्टर हिंदू था। तब जो इस फिल्म के राइटर थे उनके पास कोई जवाब के लिए इस फिल्म के सभी गीत एक से एक लाजवाब हैं। जैसा कि आपने भी बताया, अगर हो सके तो मेरा पसंदीदा गीत यहाँ मैं अजनबी हूँ सुनवा दीजिए। तो बस हमने आपकी पसंद पूरी कर दी और वो गीत अभी अभी आपने सुना। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगंज, कौशल्या, हेमलता और जिम्पल देवानगंज जी लिखते हैं कि आज की फिल्म जो है उसके गीत और कहानी बहुत पसंद आ रही है, शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस और निखिल यशस्वी जी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। और अब इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत को देखने के बाद जरूर इस पर प्यार आएगा और ऐसा हम 100% कह सकते हैं। और अगर आपने देखी है तो दोबारा आज का प्रोग्राम सुनने के बाद आपका दिल करेगा कि इस फिल्म को हम दोबारा देख लें। आपको बता दें कि पहले इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था वो दूसरा रखा गया था, जिसमें राजा को गुंडों से लड़ना था, मगर बाद में जो प्रकाश जी थे उन्होंने सीन को बदल दिया और रीता और राजा को हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। तो ये फिल्म का एक खूबसूरत सा एंड था और आपसे हमेशा की तरह हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वक्त मिलने पर आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा और एक बार अपनी यादें ताजा जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल वक्त हो रहा है कि आपसे अनुमति लेनी है। 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।